व्यू बटोरने के चक्कर में दो कौड़ी के टीचर। इनको पढ़ाना कहाँ आता है? ये वही YouTube टीचर्स हैं जो कि बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। ये वही न्यूज चैनल है जो कि न्यूज चला रहे थे कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। आजकल लोग अक्सर मीडिया पर सवाल उठाते हैं, मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो पत्रकारों को गोदी मीडिया भी कहता है। हालांकि यदि पहले की बात करें तो पहले के दौर में दो तरह की मीडिया होती थी, एक दक्षिणपंथी और एक वामपंथी। लेकिन आज के दौर में मीडिया दो धड़ों में बटी हुई है, एक वो जो प्रो गवर्नमेंट है और एक वो जो एंटी गवर्नमेंट है। और जो प्रो गवर्नमेंट है या जो प्रो मोदी हैं उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। एक बड़े चैनल की पत्रकार इन दिनों बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। आखिर क्या वजह थी? आखिर क्यों वो YouTube एजुकेटर के निशाने पर है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। 2014 के बाद से, जब से केंद्र में मोदी सरकार है, उसके बाद से एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा से पत्रकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा है। और आलम यह है कि जो सरकार के लिए रिपोर्टिंग करते हैं उन पत्रकारों को या वैसे चैनल को गोदी मीडिया कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में पहले कवरेज नहीं होती थी, ये हमेशा से होती थी। यदि 2014 से पहले की बात करें तब भी दो तरह की मीडिया थी, एक दक्षिणपंथी और एक वामपंथी। और अब 2014 के बाद की यदि बात करें तो जो मीडिया चैनल सरकार के फेवर में खबरें दिखाते हैं उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। वैसे इस शब्द से हर किसी को ऐतराज है। जो सरकार के फेवर में खबरें दिखाते हैं उन्हें भी, और जो नहीं दिखाते वो तो खैर इन्हें गोदी मीडिया कहते ही हैं। और ये सिर्फ मीडिया चैनल्स की बात नहीं है कि वो दो धड़ों में बटे हों, एक वो जो सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं और एक वो जो सरकार के फेवर में रिपोर्टिंग करते हैं। बल्कि जो दर्शक है वो भी इसी तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। जो सरकार के फेवर में रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं वो अपने चुनिंदा चैनल देखते हैं, वो वही चैनल देखते हैं जिसमें सरकार का विरोध नहीं होता। वहीं एक जो दूसरे तरह का दर्शक है जो सरकार के खिलाफ है या यह कहा जाए कि मोदी के खिलाफ है, वो उन्हीं चैनल को देखेगा जिसमें कि मोदी के या जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ रिपोर्टिंग की जाती है, उसके खिलाफ खबरें दिखाई जाती हैं। तो सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि दर्शक भी इसी तरह दो हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो ये एक तमगा दिया गया है गोदी मीडिया का, ये उन्हीं चैनल्स को या उन्हीं मीडिया घरानों को दिया गया है जो सरकार के फेवर में रिपोर्टिंग करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो आज तक की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप के इधर उधर घूमती हुई खबर है। अभी हाल ही में जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उसके बाद देश की इस ज्वलंत समस्या पर आज तक में डिबेट हो रही थी। और उस डिबेट के दौरान ही अंजना ओम कश्यप ने YouTube एजुकेटर्स को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद सारे YouTube एजुकेटर्स के निशाने पर अंजना ओम कश्यप आ गई हैं। तो सबसे पहले आपको हम उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं जिसमें अंजना ने
YouTube एजुकेटर्स पर न सिर्फ सवाल उठाए थे बल्कि उन्हें 2 कौड़ी तक का भी कह दिया था। एक बार ये देखिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अब अंजना ने जो ये सारे सवाल उठाए हैं वो सवाल कम भड़ास ज्यादा लगते हैं, और शायद ये भड़ास खान सर की उस वीडियो के बाद है जिसमें वो उस इंटरव्यू पर सवाल उठा रहे हैं जिसमें अंजना ओम कश्यप व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू कर रही हैं। इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ अंजना को लेकर कहा है, एक बार वो आप सुनिए। अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हमारा इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे नहीं समझ आ गया? जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई में ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा था, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया? मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं ब्रेक लेता है तो इसीलिए हमसे पूछो ना मीडिया वालों का। कोई इंटरव्यू चल रहा था, तू मिल गई यहाँ, हम भाग के चुपचाप बाथरूम के पास जो लॉबी होता है ना, वहां आधा घंटा खड़ा था यार, ये ना मिल जाए हमरा। पहले हम देखत निकले इधर से कि इधर तो नहीं है, तले सामने बैठा गए, हम क्या दूर तो रहे जो ना खाती अलगा बनी तोले मिल गई बखारा अही तो चुकी है दोबार पाता। अब हम कहेंगे हेलो सर कैसे हैं? हम कहा नमस्ते, हाथ रखो अपने पास। ये कौन तरीका है यहाँ पे? नहीं समझ आ गया। उसके बाद हम कंफ्यूज हो गए। टीवी पे तो ठीक ठाक दिखती है, उसमें इतनी चुकी दिख रही थी। हम कहे कि आप तो बहुत छोटी दिख रही हैं। कहेगी नहीं मैं ऐसी हूँ बच्ची की तरह। हम कहे बच्ची नहीं छोटी दिख रही है। हमारा डर क्या लग रहा था पता है? कोनो फोटो मत खींच ले, कोई फोटो खींच लेगा। तो यदि खान सर के इस वीडियो को हम देखें तो इसमें वो सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं अंजना की रिपोर्टिंग पर, उनकी पत्रकारिता पर, और जो टिप्पणी अंजना की तरफ से की गई है सभी YouTube एजुकेटर को लेकर, उसमें उनकी ये भड़ास साफ तौर से दिखाई दे रही है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो उन्होंने सभी YouTube एजुकेटर के लिए कहा है उसमें निशाने पर तो खान सर ही थे, वो हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अंजना ने खुद ही बिना नाम लिए शब्दों से यह साफ कर दिया है कि यह टिप्पणी किसके लिए थी। लेकिन सवाल फिर भी वही कि यदि आप किसी एक पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं तो उसके लिए सबको निशाने पर लेने की जरूरत नहीं होती, और शायद यही गलती उनसे हो गई, जिसके बाद अब सारे YouTube एजुकेटर्स के निशाने पर अंजना है। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो के बाद, जिसमें उन्हें 2 कौड़ी का ज्ञान वाला कहा गया है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। इस निर्लज्ज महिला की वजह से पूरी मीडिया कौम की क्या है आज धज्जियां उड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक जितने भी अध्यापक हैं, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी अध्यापक होगा, अगर 12 बजे 2 बजे रात को भी आए, अगर इस आवाज को सुनेंगे अध्यापकगण, तो उनके मन पर क्या बीतेगी सोचिए। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन हम सम्मानित शिक्षक हैं, हमारे शिक्षकों ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और हम किसी के लिए कितने कौड़ी का है ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बच्चों के कमेंट जरूर ये बताएंगे कौन कितने कौड़ी का है। ये हमें बताते हैं कि जब नोट जो आने वाला है उस नोट में चिप लगी हुई है, आप उस नोट को कहीं भी रखेंगे तो वो जीपीएस से आपकी लोकेशन बता देगी। ये बताते हैं कि जब दुबई पर आक्रमण हुआ तो
बुर्ज खलीफा ही नहीं रहा, वो उड़ गया कि ये पत्रकार है। तो सारे YouTube एजुकेटर्स की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है अंजना की रिपोर्टिंग और उनकी निष्पक्षता को लेकर। यहां तक कि कई ने तो उनकी नॉलेज पर भी सवाल उठाए हैं जो पहले वो अपनी रिपोर्टिंग में कर चुकी हैं या कह चुकी हैं। देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो, कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो, और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं। अब जो हम पहले आपसे कह रहे थे कि अंजना की तरफ से जो ये कटाक्ष किया गया था वो खान सर पर किया गया था उस वीडियो के बाद जिसमें वो पुतिन के साथ इंटरव्यू पर सवाल उठा रहे थे। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वीडियो में खान सर की तरफ से अंजना की एक्टिंग की गई थी। और इस पूरे प्रकरण के बाद या इस बढ़ते विवाद के बाद जो ट्वीट अब उन्होंने किया है उसमें यह साफ हो जाता है कि निशाने पर खान सर थे। मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं। ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदें। देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज दी तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा है। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। अंजना ने जो ये सवाल उठाए थे यूट्यूब एजुकेटर्स को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर, उसके बाद जो ये शीत युद्ध है ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि अंजना की तरफ से जो अब सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है उस पर भी पलटवार यूट्यूब एजुकेटर्स की तरफ से किया जा रहा है। धंधा बनाने वाले, अरे कैसे शब्दों का यूज करो, शिक्षा को धंधा। अरे हम यूट्यूब टीचर्स जिन्होंने डिजिटल क्रांति आने के बाद ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे बच्चे जो आ नहीं सकते थे उन तक पहुंचाया। हमने शिक्षा को इजी बनाने का काम किया। आप हमें धंधा बोल रही हो, कोचिंग माफिया बोल रही हो, और बाकी माफिया तो देश में है ही नहीं, उनके लिए तो आप सवाल उठा नहीं। आप शायद मुद्दे से भटक गई हैं। मुद्दा था पेपर लीक। आप पेपर लीक को कोचिंग माफिया पे आ गई। अगर ना देखिए, अगर मेरा जवाब भाई इस वीडियो को उन तक दोबारा चाहिएगा, एक बार वीडियो उन तक कल पहुंची है इसीलिए उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इतना अहंकार का जवाब, इतना अहंकार। अभी भी आपको कोई शर्मिंदगी नहीं कि आपने कैसे शब्दों का प्रयोग, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि मुझे अपनी मर्यादा पता है। मुझे पता है कि मैं अध्यापक हूं, मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखने वाले हैं। खैर, ये मसला कब तक चलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल ये है कि जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उनमें बार बार ये सवाल उठाए गए हैं कि जो शिक्षा माफिया है उन पर भी नकेल कसी जाए। और इसमें एक बड़े लेवल पर ऐसे लोगों को भी शामिल बताया जा रहा है जो कि कोचिंग सेंटर चलाते हैं। और अंजना ने जो कटाक्ष किया है वो ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेटर जो हैं उन पर किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो ये एजुकेटर हैं जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसा कि वो दावा भी कर रहे हैं, वो बहुत सारे गरीब बच्चों को फ्री में भी शिक्षा देते हैं और इनकी मदद से उसके बाद वो सफल भी रहे हैं। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो ये वार पलटवार दोनों तरफ से अभी भी चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है।
तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।